मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आइए मेरे बच्चे, कल हम जो पढ़ रहे थे मेरे बच्चे, आज उससे आगे चलते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही होंगी। दिस क्वेश्चन इज डन। करिए मेरे बच्चे सवाल को। टेक योर टाइम, एटलीस्ट फॉर 1 मिनट पढ़िए और सवाल को करने की कोशिश करिए, फिर मैं कराता हूं। आइए बाबू, 1 मिनट का समय दिए तुमको हम पढ़ने का। अब हम पढ़ाएंगे। भैया सुनो ध्यान से। सवाल में कह रहा है क्या, ए, बी और सी 3 लोग हैं, तीनों दिल्ली से गोवा जा रहे हैं। तीनों के निकलने का जो समय हो वो 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे। उनकी स्पीड है 3, 4 और 5 किलोमीटर पर आवर। कहता है मिलने के बाद बी ए को, इस शब्द को समझना, मिलने के बाद बी ए को, यानी सबसे पहले बी और ए की मुलाकात होती है। एक संदेश लेके बी जो है वो ए को वापसी भेजता है सी के पास। तो बताइए सी को ए से किस समय संदेश प्राप्त हुआ। आइए मेरे बच्चे, तो मेरे प्यारे बच्चों, ए, बी और सी 3 लोग हैं। ए, बी और सी 3 लोग हैं। हाँ जी, ए, बी और सी मेरे बच्चों कितने आदमी हैं? 3 आदमी। इन्होंने चलना शुरू किया है 10 बजे गोवा से, 11 बजे बी ने, और 12 बजे चलना शुरू किया सी ने। इनकी जो चाल दे रखी है ना मेरे बच्चे, वो है 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर। इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना? ठीक है जी। तो बताइए मिलने के बाद बी ए को संदेश के साथ वापसी भेजता है, तो क्या कहानी होगी और कितना समय लगेगा? आइए, मेरे बच्चे, मेरे लिए मेन लड़ाई जो सवाल में है वो ये कि भाई बी ए से मिलेगा कब। बी ए से मिलेगा कब, मेरे लिए मेन चीज ये है। तो आप ऐसे समझिए कि भाई 10 बजे एक चोर ने चोरी की और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लगा। 11 बजे इस बात की सूचना पुलिस को मिली। 11 बजे इस बात की सूचना मेरे बच्चों पुलिस को मिली। अब पुलिस ने इसका पीछा करना शुरू किया। तो भाई एक बात बताओ, अगर एक चोर मेरे बच्चों 10 बजे चोरी करे और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना चालू करे और पुलिस को इसकी सूचना 11 बजे मिले और पुलिस अब इसका पीछा 4 की स्पीड से करे, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइए कि पुलिस इस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी? तो आप कहेंगे देखिए सर, सबसे बड़ी कहानी ये कि चोर कितनी देर अकेला भागता रहा? 1 घंटे। तो 3 की स्पीड से 1 घंटे में इतना आगे जा चुका था। अब इस डिस्टेंस को कौन ट्रेवल करेगा? पुलिस। किस स्पीड से ट्रेवल करेगी? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? बड़े में से छोटा। तो 4 में 3 क्या? एक से काटा है नहीं, 3 घंटे। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 3 घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि 11 बजे जो आदमी निकला वो 3 घंटे बाद ए को पकड़ लेगा। है ना? 11 बजे जो आदमी निकला वो 3 घंटे बाद ए को पकड़ लेगा। तो भाई ये बताओ कि जो आदमी 11 बजे निकला है वो 4 किलोमीटर की स्पीड से निकला और 3 घंटे में पकड़ लेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 12 किलोमीटर। ए भैया जी, हमारा बात सुन रहे हो? तनिक समझ आ रहा है जो कह रहे हैं? कितना डिस्टेंस हो गया? 12 किलोमीटर। इसका मतलब इन दोनों की जो मुलाकात हुई है ना भैया, इन दोनों का जो मुलाकात हुआ है वो गोवा से या जहां से भी ये चले थे वहां से 12 किलोमीटर आगे हुआ।
यानी यहां से 12 किलोमीटर आगे इनकी मुलाकात हुई है। 12 किलोमीटर आगे बाबू मुलाकात हुई। यहां से 12 किलोमीटर आगे इनकी मुलाकात हुई और मेरे प्यारे बच्चों 12 किलोमीटर बाद किस किस की मुलाकात हुई है? ए और बी के। ए और बी की मेरे प्यारे बच्चों मुलाकात हुई है। बहुत सुंदर। 12 किलोमीटर दूर ए और बी की मेरे बच्चों मुलाकात हुई। बहुत सुंदर जी। अब अगर 12 किलोमीटर दूर इनकी मुलाकात हुई है ए और बी की तो कितने बजे हुई? अभी आपने देखा कि भाई 3 घंटे बाद आपस में, मतलब ये आदमी इसको पकड़ लेगा, मतलब ये ट्रेन इस ट्रेन को पकड़ लेगी 3 घंटे बाद। तो 11 बजे, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 1, 2, यानी करेक्ट 2 बजे का समय होगा। 2 बजे की दोपहरी में बी जो है वो ए को पकड़ लेगा, बी ए को पकड़ लेगा। इतनी बात पे विशेष रूप से बल दीजिए और पढ़ने का प्रयास करिए। इतनी बात को पढ़िए मेरे बच्चे दोबारा से। आइए मेरे बच्चे, क्लियर है? अब 12 बज चुके ना, 2 बज चुके हैं मेरे बच्चे। ए और बी की मुलाकात यहां हुई। अब कह रहा है कि बी ने ए को वापसी भेजा, बी ने ए को यहां से वापसी भेजा। 2 बजे ए यहां से वापसी चल दिया 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किसके लिए? सी के लिए चला कि भाई मैं सी के पास जाऊंगा और उसको एक कान में बात कह के आऊंगा। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि सी यहां से कितने बजे चला? तो आप कहेंगे 12 बजे। तो मैं अब ये जानना चाह रहा हूं कि यार एग्जैक्ट 2 बजे, क्योंकि 2 बजे इनकी मुलाकात हुई, तो 2 बजे तक सी यहां तो रहा नहीं होगा, कुछ ना कुछ आगे आया होगा। तो 2 बजे सी कितना आगे चला गया होगा यहां से? तो आप कहेंगे भाई 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगले 2 घंटे में, यानी 10 किलोमीटर दूर चला गया होगा। यानी जो सी है बाबू, जो सी है वो यहां से 10 किलोमीटर दूर पहुंच गया, यानी यहां पहुंच गया था। करेक्ट 2 बजे मेरे बच्चों सी यहां पे था 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 किलोमीटर दूर। 10 किलोमीटर दूर सी 2 बजे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर था और करेक्ट 2 बजे ए इधर चल रहा था। अब ये बाबू इधर जाएगा और ये बाबू इधर आएगा तो क्या होगा? टक्कर होगी। और वो यही पूछना चाह रहा कि इनकी टक्कर कब हुई है। तो मेरे बच्चों ये डिस्टेंस बताइए कितनी है? तो आप कहेंगे सर ये डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस होगी 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर के बीच की इनकी दूरी है। बिल्कुल है सर। तो इस 2 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, बिल्कुल करना है। किस किस को करना है? ए को और सी को, क्योंकि दोनों आपस में मिल रहे हैं। अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो दो चीजें एक साथ एक ही डायरेक्शन, मतलब दो चीजें एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 किलोमीटर। और भैया स्पीड कितना हो गया? तो 5 जमा 3, क्योंकि अपोजिट में जुड़ जाती है। 5 जमा 3 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो भैया कितनी देर में मिल जाएंगी? तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2/8 1/4 घंटे। मिनट बनाएंगे गुना 60, 15 मिनट, यानी 15 मिनट बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। तो 2 बजे के 15 मिनट, तो 2 बजे में 15 जोड़ोगे तो 2 बज के 15 मिनट। भाई 2 बजे दोनों चली और अगले 15 मिनट में आपस में मिल जाएंगी। तो 2 बज के 15 मिनट पे मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। हाँ है ना? एक भाई कह रहा है 10 किलोमीटर कैसा है? भाई एक बात बताओ, हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि 2 बजे दोनों की मुलाकात हुई ए और बी की। तो यार 2 बजे सी कहां पे था?
तो भैया सी यहां से चला 12 बजे, तो 2 बजे तक 2 घंटे चल गया होगा, तो 5 की स्पीड से 2 घंटे में कितना चल गया होगा? 5 गुना 2 10, स्पीड इंटू टाइम। हाँ है ना? बहुत बढ़िया बाबू। आइए भैया, स्वागत है आपका। देखो मेरे भाई, आप सवाल पढ़ लिए होंगे ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। कह रहा भैया ये कोई डेस्टिनेशन जगह है, एक ट्रेन दिल्ली से चलती 80 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन जयपुर से चलती है 95 की स्पीड से, और भैया सवाल ये है, जब ये मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज्यादा दूरी चल ली है। तो मेरे बच्चों, मैं मान लेता हूं कि भाई दोनों, अच्छा ये उसने कहा है कि दोनों एक साथ एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है सेम टाइम पे। बिल्कुल सही। अगर दोनों एक साथ चलना शुरू कर रही हैं तो किसी भी डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे? रिलेटिव स्पीड से। हाँ है ना? तो ये बताओ यार, हम अगर ये मान लें कि भाई एक्स घंटे बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल गई होंगी, तो एक्स घंटे में उन्होंने यहां से यहां तक की दूरी ट्रेवल की होगी दोनों ने मिलकर। आप कहेंगे हाँ, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। बिल्कुल। अब स्पीड सर दोनों अपोजिट में तो जुड़ जाएंगी, तो 80 और 95 175, और टाइम हमने माना है एक्स घंटे, तो डिस्टेंस आ गई 175 एक्स। अब मेरे बच्चों ये बताओ, एक्स घंटे में ये 80 की स्पीड से चल के यहां आई होगी, और ये 95 की स्पीड से एक्स घंटे में चल के यहां आई होगी, तो एक्स घंटे में 80 की स्पीड से कितनी दूरी चलेगी? 80 एक्स। और ये एक्स घंटे में 95 की स्पीड से कितनी दूरी चलेगी? 95 एक्स। तो 95 में से 80 एक्स घटाएंगे मेरे बच्चे, तो क्या आएगा भाई? तेज चलने वाली ने 95 एक्स डिस्टेंस चली है, और धीरे चलने वाली ने 80 एक्स डिस्टेंस चली है। तो तेज चलने वाली धीरे से कितना ज्यादा चली है? 95 में 80 क्या 15 एक्स ज्यादा चली है, जबकि एक्चुअल में ज्यादा चली है मेरे बच्चों 180 किलोमीटर। तो एक्स की वैल्यू आएगी 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो यानी 12 घंटे बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। 12 घंटे बाद मेरे प्यारे बच्चों दोनं ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। तो कह रहा डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस है 175 गुना 12, 12×5 = 60, 12×7 = 84 और 6 = 90, 12 कम 12 और 9 21। तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस आ गई 2100 किलोमीटर। आइए बाबू, पढ़िए जी।
कह रहा जी दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर 20 और 25 की स्पीड से रवाना होती है। एक ट्रेन यहां से 20 की स्पीड से चलती है बाबू, तो दूसरी ट्रेन बाबू यहां से 25 की स्पीड। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी से 80 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। तो भैया मान लेते हैं x घंटे बाद मिली होंगी, तो बाबू मेरे ये बताइए, ये भाई मिलके दोनों इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे तो किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड होगी 20 जमा 25 45, स्पीड इंटू टाइम हो गया x। अब धीरे चलने वाली चली होगी 20x और तेज चलने वाली चली होगी 25x, तो 25x में से मेरे प्यारे बच्चों 20x घटा दें तो डिफरेंस आएगा 5x। यानी तेज चलने वाली धीरे चलने वाली से 5x किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस चली होगी बिल्कुल, जबकि एक्चुअल में कितनी चली? 80 किलोमीटर। तो x की वैल्यू 16, तो 45 गुना 16, तो 16 पंजे 80, 16 चौक 64 और 8 72, 720 किलोमीटर। हाँ ना मेरे बच्चे? करिए मेरे प्यारे बच्चों, करो मेरे भाई। पहले पढ़ो, जितना समय पढ़ाई में पढ़ने में दोगे उतना ही बढ़िया से समझ भी पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, कहता है दो स्टेशन ए और बी 110 किलोमीटर की दूरी पर है। दो स्टेशन ए और बी 110 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे प्यारे बच्चों ये 110 किलोमीटर है। सवाल में कह रहा है एक ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टेशन ए से बी की तरफ चलती सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे एक ट्रेन ए से 20 की स्पीड से चलती है। दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ चलती सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे बी से ए की तरफ चलती है मेरे बच्चों 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उनके मिलने का समय ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक मैं इतनी बात समझा रहा था, तो आपको एक ही बात कह रहा था कि यार जब भी दो चीजें एक साथ मूविंग हो, लेकिन यहां समस्या यह कि दोनों एक साथ मूविंग नहीं है। ये 7 बजे चल रही है, वो 8 बजे तक शांत बैठी है, वो वाली ट्रेन 8 बजे चल रही है, तो दोनों एक साथ नहीं चल रही। तो जब तक दोनों ट्रेनें एक साथ नहीं चलेंगी बात नहीं बनेगी। तो क्या किया जाए? तो भाई दो काम करिए। पहला तरीका तो यह है कि ये 7 बजे जो है ना, इसको पहले 8 बजे तक चला लो। भाई ए से 7 बजे चली, 8 बजे तक यहां कहीं पहुंच जाएगी। आपने कहा जी हां, तो 8 बजे यहां पहुंच जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते चलते यहां पे पहुंच जाएगी। कितने बजे? 8 बजे। तो भाई 7 बजे से लेके 8 बजे तक कितने घंटे चलेगी? 1 घंटे।
इसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, तो आप कहेंगे जी 20 किलोमीटर। तो यानी ये डिस्टेंस आ गई बाबू 20 किलोमीटर। भाई दोनों को एक साथ चलाना होगा। अगर वो 8 बजे चलिए तो इसे भी 8 बजे चलाओ, तो 8 बजे तक ये 1 घंटे चल लेगी, तो ये यहां पहुंच जाएगी 20 किलोमीटर दूर। अब ये ट्रेन 8 बजे यहां से 20 की स्पीड से चलेगी और 8 ही बजे ये ट्रेन 25 की स्पीड से चलेगी। अब दोनों ट्रेनें एक साथ चालू हो गई। अच्छा ये बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी, तो आप कहेंगे 110, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 110। ये कितनी है जी 20, तो ये कितनी बची 90, तो ये डिस्टेंस बची 90 किलोमीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 8 बजे से दोनों ट्रेनें चलना शुरू करेंगी, ये ट्रेन इधर चलेगी और ये इधर चलेगी 8 बजे से। अगर दोनों एक साथ चल रही 8 बजे एक साथ चल रही तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगी किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। तो भाई 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है, रिलेटिव स्पीड हो गया 25 जमा 20 45, तो कितने घंटे में 2 घंटे। तो 2 घंटे में दोनों ट्रेनें मेरे प्यारे बच्चों इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेंगी। 2 घंटे में दोनों ट्रेनें इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेंगी। दोनों ट्रेनें इस स्पीड से इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेंगे। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक तरीका ये। दूसरा, भाई यहां हमें ट्रेन तो चलानी नहीं है, हमें तो यहां मैनिपुलेशन करना है डाटा का। हमें क्या करना है मेरे बच्चों, डाटा का मैनिपुलेशन करना है। अगर डाटा का मैनिपुलेशन ही करना है तो जरूरी है कि हम इस तरह से करें, हम एक काम दूसरा ना कर लें। अच्छा ये तो समझ गए ना कि 2 घंटे बाद मिले, तो 8 बजे में 2 घंटे जोड़ोगे तो कितने बच जाएंगे 10, यानी 10 बजे दोनों ट्रेनों की मुलाकात होगी। फिर क्या किया जाए सर, एक दूसरा तरीका यह है कि ये ट्रेन 7 बजे चली, ये 8 बजे। हम करें ये कि इस वाली को जो 8 बजे यहां पहुंची है, सोचो कि ये 7 बजे कहां होगी। भाई 8 बजे यहां है ना, तो 7 बजे तो कहीं पीछे से होती। भाई 8 बजे तो ये ट्रेन यहां पहुंच गई, 8 बजे ये ट्रेन यहां पहुंची है, यहां पे। तो 7 बजे अगर मुझे इसे चलाना होगा तो 7 बजे तो कहीं पीछे से चलाना होगा। आप कहेंगे हाँ, और सर अगर 7 बजे यहां पीछे से चलाएंगे 25 की स्पीड से, तो बाबू मेरे एक बात बताइए, 25 की स्पीड पे 7 से 8 तक 1 घंटे में ये कितना आगे आ गई होगी, 25 की स्पीड से 25 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये होगा कि सुबह 7 बजे ये ट्रेन यहां पे थी और सुबह 7 बजे ये ट्रेन यहां पे थी। यानी बाबू मोटी मोटी अगर बात कह दूं तो सुबह 7 बजे ये ट्रेन यहां है और दूसरी ट्रेन यहां है 7 बजे, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 110 प्लस 25 135, दोनों के बीच की दूरी 135 किलोमीटर। अब 7 बजे ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड, तू का है नाराज हो रहा है, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 25 और 20 45, तो 45 की स्पीड से 135 जाने में कितना टाइम लगेगा 3 घंटे। यानी मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटे में इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेंगे। हाँ है ना मेरे भाइयों, ये मेरा सही आंसर होगा। 3 घंटे किसके, लेकिन 7 बजे के, तो 7 में 3 जोड़ोगे मेरे भाई कितने आ जाएंगे 10 घंटे, मतलब 10 बजे सॉरी। अब करिए जिसको।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। यहां से एक ट्रेन मेरे प्यारे बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। 4 बजे रवाना होती सुबह। हाँ जी। दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और ये चलती है सुबह 3:20 पे। 3:20 पे चलती है। तो बताइए दोनों ट्रेनें किस समय पर आपस में मिलेंगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा पहला सवाल तो यह है कि दोनों एक साथ नहीं चल रही। और जब तक एक साथ नहीं चलेगी रिलेटिव स्पीड नहीं लगेगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड लगाते ही हम तब हैं जब दो चीजें एक साथ चलें। नहीं चल रही तो भाई एक साथ चलाओ। कैसे? वहां 3:20 है, यहां 4 है, तो इसे 3:20 पे, या तो इसे 3:20 पे ले आओ भाई, या फिर उसे 4 बजे तक ले आओ। अब यहां सवाल खड़ा होता है कि हम कौन सा तरीका बेस्ट माने। देखो मेरे बच्चे, अगर मैं इस वाली ट्रेन को 4 बजे तक चलाना चाहूं, तो 4 बजे तक चलाने के लिए मुझे कितना चाहिए? कब? 40 मिनट चलाना होगा। तो 80 की स्पीड से 40 मिनट में कितना चल लूंगा वो डिस्टेंस मुझे निकालनी होगी। फिर बाकी बची हुई डिस्टेंस को मैं कह दूंगा कि 4 बजे ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, और सोल्व कर दूंगा। लेकिन ज्यादा आसानी सवाल में ये होगा आपके लिए कि मैं इसी वाली ट्रेन को सोचो कि 3:20 पे चलिए। मान लो ये ट्रेन, भाई 4 बजे ये ट्रेन यहां थी ना, तो 3:20 पे तो कहीं पीछे होगी। भाई हमने अपने हाथ से ट्रेन चलानी नहीं है, सिर्फ दिमाग से चलानी है, मैनिपुलेशन करना है डाटा का। तो 3:20 पे तो ये ट्रेन यहां होगी, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगी सर। अगर 3:20 पे ट्रेन यहां होगी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो यहां से यहां तक 3:20 से 4 बजे तक इसने कितनी दूरी चली होगी? 3:20 से 4 बजे तक चली होगी 40 मिनट की दूरी। तो भैया 40 मिनट की दूरी इसने चली। 40 मिनट का मतलब बटे 60 करोगे तो 2/3 घंटे इसने डिस्टेंस चली। और किस स्पीड से? 60। तो 60 की स्पीड से 2/3 घंटे में कितनी दूरी चल देगा? 3 20 20 दूनी 40 किलोमीटर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, ये 40 किलोमीटर हो गई। हाँ है ना मेरे बच्चों, ये जो डिस्टेंस है कितनी होगी? 40 किलोमीटर। अब भाई ये बताओ कि 3:20 पे ये ट्रेन इधर से चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, कोई दिक्कत है? नहीं। अब बाबू मोरे, 3:20 पे ट्रेन यहां है और 3:20 पे ट्रेन यहां है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 450 जमा 40, 490। तो टोटल डिस्टेंस होगी 490, और रिलेटिव स्पीड हो गई 60 जमा 80, 140। तो डिस्टेंस फोन स्पीड टाइम आ गया 7 7 49, 7 दूनी 14, 7/2 घंटे। 7/2 घंटे मतलब 3 घंटे 30 मिनट। तो 3:20 में 3:30 जोड़ोगे तो आएगा 6:50। 6:50 पे दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। हाँ जी, करो मेरे बच्चे।
आइए मेरे बच्चे, देखना ध्यान से मेरे बच्चों। सवाल में वो ये कह रहा है कि भैया दो कारें हैं, एक साथ एक ही समय पर दोनों अपोजिट डायरेक्ट मतलब चलना शुरू करती हैं। भैया एक कार इधर जाना शुरू करती है तो ठीक उसी समय एक कार इधर जाना शुरू करती है, एक दूसरे पर समकोण चलना शुरू कर देती है। उनकी चाल क्रम से 54 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, तो 18 × 3 = 54, 5 × 3 = 15। तो इसका मतलब जो कार समझिए यहां जा रही है उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, और ऐसे ही दूसरी 72, 72 को 18 चौक 72, 4×5 = 20, तो इसकी स्पीड आ गई 20 किलोमीटर 20 मीटर पर सेकंड। आपने कहा हाँ। और सवाल में कह रहा है क्या कि 20 सेकंड के बाद उनकी बीच की दूरी बताओ। तो भाई इसकी स्पीड क्या है बाबू, तो आप कहेंगे 15 मीटर पर सेकंड। तो 20 सेकंड में कितनी दूरी चल देगी, 300 मीटर। तो 20 सेकंड में 300 मीटर दूरी ये चल देगी, और ये 20 सेकंड में कितनी दूरी चल देगी, 400 मीटर। तो ये डिस्टेंस है 400 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस 400 मीटर, ये डिस्टेंस 300 मीटर, पूछ रहा है कि ये दूरी क्या होगी। ये दूरी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, हाँ है ना। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 300 का वर्ग जमा 400 का वर्ग भैया आएगा 500। तो ये डिस्टेंस आएगी मेरे प्यारे बच्चों 500 मीटर। ये डिस्टेंस आएगी मेरे प्यारे बच्चों 500 मीटर, हाँ है ना। ये डिस्टेंस आएगी मेरे प्यारे बच्चों 500 मीटर, पक्का। बताओ जी। कहता है ए और बी के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है। कह रहा है एक साथ क्रम से इतने की और इतने की स्पीड से चलना शुरू करते हैं। थैंक यू भाई। कहता है ये 44 की स्पीड से और ये 46 की स्पीड से चलना शुरू करते हैं मेरे बच्चे। 44 की स्पीड से और 46 की स्पीड से चलना शुरू करते हैं। तो बताइए दोनों रेलगाड़ियां कहां पर एक दूसरे से मिलेंगी। तो पहले हमें ये देखना कितनी देर बाद आपस में मिलेंगे। तो भैया 1800 किलोमीटर चलना है, हाँ जी। किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे, रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव 44 और 46 90 जोड़ोगे तो इसका मतलब 20 घंटे बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे। अब बाबू आप ये निकाल सकते हैं कि 20 घंटे में इसने कितनी दूरी चली, हाँ है ना। तो आप कहेंगे सर देखो 0, 4×2 = 8, 4×2 = 8, यानी यहां से 880 किलोमीटर की दूरी पे दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ए से 880 किलोमीटर दूर, तो स्टेशन ए से 880 किलोमीटर की दूरी पे दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी, हाँ है ना। बहुत सुंदर। बताइए बाबू। मेरे दिल की
आइए मेरे बच्चे, कह रहे 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक बस स्वयं से 150 मीटर आगे जा रहे ट्रक को पार करने में, कह रहा है जी 45 की चाल से चलते हुए एक बस की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, और यहां है मेरे बच्चे एक ट्रक, है ना। ट्रक को पार करना चाह रही है, उसकी स्पीड है मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, इनके बीच का गैप है 150 मीटर। तो कह रहा है कि 30 सेकंड में पार कर लेती ट्रक की चाल ज्ञात करिए। मेरे बच्चे डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस है 150 मीटर, स्पीड होगी रिलेटिव 45 माइनस एक्स, किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर है तो इसे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18, और कितनी देर में जी 30 सेकंड में। अब 30 पांजे 150 से 150 काटा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे, घटाएंगे तो 45 में से 18 गया यार 27, सोल्व कर लेना ही मेरे बच्चे, मेरा आंसर आ जाएगा और कुछ भी नहीं, बेसिक कैलकुलेशन। बताइए। देखो मेरे बच्चे, कहता है दो पॉइंटों के बीच की दूरी 27 किलोमीटर है। कहता है दो रेलगाड़ियां इधर और इधर पी तथा क्यू से इतने चाल से कि एक ही ओर, अच्छा एक ही ओर चलना प्रारंभ करती है, इस शब्द पे ध्यान देना, एक ही ओर चलना प्रारंभ करती है। स्टार्ट साइमल्टेनियस फ्रॉम पी एंड क्यू ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, या इन द सेम डायरेक्शन। कहता है एक ही दिशा में चलना आरंभ करती है, यानी ये इधर चल रही है तो ये इधर चल रही है, हाँ है ना। तो ये मान लीजिए क्यू है और ये पी है, तो इसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं एक ही ओर चलती रहती है और क्यू से एक बिंदु आर पर मिलती है। कहते हैं इन दोनों की मुलाकात कहां हो जाती है, क्यू से दूर कोई पॉइंट होगा यहां आर, इस पे मुलाकात हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, आर पे मुलाकात हो गई। तो सवाल में वो ये पूछ रहा है कि भैया बताओ क्यू आर की लेंथ क्या होगी। तो एक बड़ा बेसिक सा सिंपल सा सवाल, आप ये देखो भाई, इन दोनों की मुलाकात यहां होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि पी और क्यू मिल गए तो मतलब इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, 0। और आज के टाइम में इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 27 किलोमीटर। तो समझो ये पुलिस है, ये चोर है, ऑलरेडी 27 किलोमीटर आगे है। तो 27 किलोमीटर आगे है, किस स्पीड से पकड़ेगा, 24 में से 18 गया 6, 9/2 घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। मतलब 9/2 घंटे बाद ये बंदा इस बंदे को यहां पे पकड़ लेगा, हाँ है ना। इसका मतलब इसको कितने घंटे दौड़ना होगा, तो आप कहेंगे 9/2 घंटे। तो दो की स्पीड से 9/2 घंटे, दो नीम 18, 9 नीम 81, यानी ये स्थान 81 किलोमीटर दूर है। ये स्थान मेरे प्यारे बच्चों 81 किलोमीटर दूर है। हाँ जी।
कहता है दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही, उनकी चालें इतनी और इतनी। टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए सर्टेन प्लेस ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन। कहता है जी दो ट्रेन है, एक ट्रेन इधर 45 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन इधर 40 की स्पीड से। कहता है 45 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनके बीच में जो भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी बड़े में से छोटा घटाना, बड़े में से छोटा घटाना। तो 45 में 40 गया 5, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, तो 5 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड के लिए 5/18, और टाइम कितना ले रहे हैं 45 मिनट। 45 मिनट को सेकंड बनाएंगे तो गुना 60, तो 45 गुना 60। तो भैया इस स्पीड से इतने टाइम में उनके बीच का गैप बन जाएगा। इसे सोल्व कर लेते हैं बाबू। देखो 6 दाई 60 है ना, 6 3 18, 3 15 45, तो डिस्टेंस आई 5 गुना 5 गुना 15 गुना 10, यानी कुल मिला के इतने मीटर लंबी लेंथ को चल लेंगे। अब कह रहे जी लेंथ को आप किलोमीटर में बताओ, तो किलोमीटर बनाने के लिए किससे भाग दोगे, 1000। तो 0 से 0 काट दिया, 25 25 चौको 100, 15/4, 15/4 को लिखेंगे 4 3 12, 3 किलोमीटर पूरा, 3.75 किलोमीटर। ऑप्शन सी। भाई बड़ी सीधी सी बात है, अगर दो चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके बीच में जो भी डिस्टेंस बचेगी या जो ट्रेवल होगी वो रिलेटिव स्पीड से ही होनी, बेसिक। करो जी। सॉरी सॉरी, कह रहा कितनी देर के बाद मेरे प्यारे बच्चों इनके बीच का गैप 18 किलोमीटर हो जाएगा। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही होती तो रिलेटिव स्पीड क्या करते हैं, बड़ी में से छोटी घटाते हैं। अपोजिट में है तो रिलेटिव स्पीड जोड़ देंगे, 2 में 2.5 जोड़ा 4.5 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर में भाई, 18 किलोमीटर की डिस्टेंस चेक करनी है। कह रहा कितनी देर में, टी सेकंड। अब ये सोल्व करते हैं। देखो 4 से काटोगे 4.5 से 4 चौक 16, 18 4,
तो टाइम आ गया बाबू 4 घंटे, यानी 4 घंटे बाद इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे? 18 किलोमीटर। सिंपल, कुछ है ही नहीं सवाल में। भाई ऐसे सोचो, एक आदमी इधर 10 की स्पीड से जा रहा है और एक आदमी इधर 15 की स्पीड से जा रहा है। मैं आपको कहूं कि बताओ यार 5 घंटे बाद इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 घंटे बाद ये यहां से 10 किलोमीटर दूर होगा और ये यहां से 15 किलोमीटर दूर होगा। तो 15 और 10, 1 घंटे में गैप कितना आ गया? 25। तो 5 घंटे में कितना आ जाएगा? 125। बेसिक फंडा। कहता दो रेलगाड़ियां दो भिन्न रेलवे स्टेशनों से ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रम से इतने और इतने किलोमीटर की चाल से चलती, उनके मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से इतने किलोमीटर ज्यादा चल चुकी थी। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मैंने कराया, सेम वैसा ही सवाल है। भाई एक यहां से चल रही है 60 की स्पीड से, 50 की स्पीड से, दूसरी यहां से 60 की स्पीड से चल रही है। तो ये डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 50 और 60, 110 किलोमीटर। कितने घंटे में? टी घंटे में या एक्स घंटे में। अब भाई टी घंटे में ये 50 चलेगी, 50 टी, ये 60 टी, तो कितनी ज्यादा चल जाएगी? 10 टी। भाई मान लिया टी घंटे बाद दोनों मिल गई, तो ये टी घंटे में यहां पहुंच जाएगी और ये यहां। तो टी घंटे में ये 60 टी, ये 50 टी, तो कितने डिस्टेंस ज्यादा चली? 10 टी, और दे रखा है 120। तो टी आ गया 12, तो 11, 110 गुना 12। ये मेरे भाइयों मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ है ना भाई? बोला करो। करिए मेरे भाई, अच्छे सवाल है।
कहता है ए और बी 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वे एक दूसरे की ओर चलकर आधे घंटे बाद मिल जाते हैं, लेकिन वे एक ही दिशा में चलते हुए 2.5 घंटे बाद मिलते हैं। ध्यान देना, बहुत प्यारा सवाल है। कहता है भाई ए और बी दो लोग हैं, ए और बी के बीच की दूरी है 15 किलोमीटर। ये ए हो गया, इसकी स्पीड ए मान लेते हैं मेरे बच्चे, ये बी हो गया, इसकी स्पीड बी मान लेता हूं। कहता है अगर वो दोनों एक दूसरे की ओर चलें तो आधे घंटे बाद मिल जाते हैं। तो मेरे बच्चे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। आपने कहा जी हाँ। और इस स्पीड से कितनी देर में जी, आधे घंटे में। कितनी दूरी ट्रेवल कर लेंगे, 15 किलोमीटर। तो यहां से सोल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो ए प्लस बी की वैल्यू आएगी 15 दूनी 30। आपने कहा जी हाँ, बहुत सुंदर। लेकिन कहता है कि अगर वे अपोजिट में चले, भाई बी इधर ना चल के अगर इधर चले, तो कहता है वे 2.5 घंटे बाद मिलते हैं। तो भाई ये पुलिस होगी, ये चोर होगी, तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, 15 किलोमीटर। स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड ए माइनस बी। कितनी देर में पार करेंगे जी, 2.5 घंटे में, यानी 5/2 घंटे में। कितनी दूरी बाबू, 15 किलोमीटर। 5×3 = 15, 3×2 = 6। तो ए माइनस बी की वैल्यू 6। ए माइनस बी की वैल्यू 6। बी से बी काटा तो ए की वैल्यू आएगी 18 और बी की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 12। तो उसने पूछा था तेज चलने वाले की चाल ज्ञात करें, तो मेरे भाइयों आंसर होगा 18। हाँ जी, करो भाई। मेरे बच्चों पहले कॉन्सेप्ट कराया, उसके बाद फिर दबा के आपको प्रैक्टिस का भी कंटेंट मिलने लग रहा है। कहता है दो व्यक्ति ए तथा बी 9 बजे एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पे, एक दूसरे से मेरे बच्चे 260 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ए 25 की स्पीड से चलना शुरू कर रखा है। तुरंत ए 25 की स्पीड से चल देता है, मतलब करेक्ट 9 बजे। और कहता है बी की ओर चलना शुरू करता है तथा बी 11 बजे चलना शुरू करता है 10 की स्पीड से। तो कहता है भैया दोनों आपस में किस समय मिल जाएंगे। देखो मेरे बच्चे, ये 9 है, ये 11, या तो इसको वापसी खींच ले जाओ 9 बजे तक। आपने कहा जी हाँ। या फिर इसको लेके जाओ 11 बजे तक, जो मर्जी करना वो कर लो। मैं इसे 9 बजे तक ले जाऊंगा तो 9 से 11 2 घंटे, 10 की स्पीड से कितना किलोमीटर चल देगा, 20। तो 20 किलोमीटर हो गई ये वाली डिस्टेंस मेरे भाई, और 260 हो गई ये, तो टोटल डिस्टेंस 280। और रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, 25 की यहां से होगी और 10 की यहां से, 25 और 10 35। काट के जो आएगा 9 बजे में जोड़ देंगे, वो मेरा आंसर आए ना। करिए।
कहता है एक बिंदु से 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से आरंभ करता है, 3 सेकंड बाद उसी बिंदु बी से 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से ए का पीछा करना आरंभ करता है। बी द्वारा ए को पकड़े जाने से पहले ए तथा बी कुल कितनी दूरी चल सके। तो मेरे बच्चों, इसी पॉइंट से ए चला और इसी पॉइंट से बी चला, तो ए चला 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बी चला कितनी देर बाद, 3 सेकंड बाद, तो 3 सेकंड तक ये अकेला दौड़ता रहा। अब इस डिस्टेंस को कौन ट्रेवल करेगा बेटा, बी। किस स्पीड से, रिलेटिव से, तो 50 में 30 गया 20, तो इसका मतलब 9/2 सेकंड बाद बी ए को पकड़ लेगा। अब बी की स्पीड कितनी है जी, 50, तो 50 की स्पीड से 9/2 सेकंड में यानी 25, 25 नहीं में 225। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट से 225 मीटर की दूरी पे, यहां से 225 मीटर की दूरी पे दोनों को पकड़ लिया गया। तो पहले वाले ने भी 225 चली होगी और दूसरे वाले ने भी 225 चली, बस एक धीरे चल रहा था दूसरा तेज, तो 225 225 कितना आ गया बाबू, 450। 360 कहां से लिख रहा है? बताओ जी। ये सवाल वो है मेरे बच्चे जो प्रीलिम्स में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। कहते हैं 2 साइकिल सवार है पी और क्यू, पी यहां से चला होगा, क्यू यहां से चला होगा। कहता जी एक की स्पीड है 16 और एक की स्पीड है 20। कहता दोनों 40 मिनट के बाद एक दूसरे से मिल गए, तो 40 मिनट में ये डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 20 जमा 16 36, और 40 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, काट पीट मचा दो आंसर आ जाएगा यार, कुछ है ही नहीं। इस टाइप पे जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए मैं सारे करा रहा हूं।
जल्दी से बताओ, तुरंत पढ़ो, जल्दी से बताओ, समझो टेस्ट चल रहा है। देखो मेरे बच्चों, 150 मीटर की दूरी से पुलिस ने चोर को देखा, तो भैया 150 मीटर की दूरी है। अब पुलिस इसका पीछा कर रही है, रिलेटिव स्पीड आई, 7 में से 9 गया 2, तो 2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लगाएंगे तो कितना आएगा, 5/18। तो 5/9 सेकंड में, मतलब 5/9 क्या आ गई मेरे बच्चे, ये आ गए रिलेटिव स्पीड, इस स्पीड से वो पकड़ेगा। तो अब कह रहा है तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना। ये सवाल थोड़ा सा समझने का है। पुलिस ने ध्यान रखना यहां से भागना शुरू किया, जबकि चोर जो था ना वो यहां से 150 मीटर आगे खड़ा था। चोर ने यहां से भागना शुरू किया। अब दोनों की मुलाकात यहां हुई होगी, तो भाई पुलिस को 150 मीटर ज्यादा चलना होगा। किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड है 5/9, 30 में 270, हाँ है ना, यानी 270 सेकंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। 270 सेकंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। हाँ जी। तो भाई ये बताओ कि चोर 270 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, तो चोर की स्पीड है कितनी, 7 किलोमीटर पर आवर, तो 7 की स्पीड से मीटर पर सेकंड बनाओगे तो 5/18, 270 सेकंड में क्या कर देगा। तो भाई 9 दूनी 18, 9 3 27, 2 15 30, 15 7 105, 525, तो 525 मीटर दूरी चल देगा। हाँ है ना भाई, ये सारे पेपर के क्वेश्चन है। बताओ जा।
कहता है ए बी तथा सी 1 किलोमीटर की दूरी पर 5, 8 और 10 मिनट में तय करते हैं। कहता है ए जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी को 5 मिनट में, बी 8 मिनट में और सी 10 मिनट में तय करता है मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चे करो क्या, यहां पे सब सारी जो स्पीड है उसे किलोमीटर पर मिनट बना लेते हैं, कोई बुराई तो नहीं है, या किलोमीटर ना बना के मीटर पर मिनट बना देते हैं, जैसे मर्जी बनाओ। तो मैं ये कह सकता हूं कि यार ए की जो स्पीड है ना वो 1 किलोमीटर कितनी देर में ट्रेवल कर रहा है, 5 मिनट में। तो 1/5 किलोमीटर पर मिनट है ए की स्पीड। बी की स्पीड, बी 1 किलोमीटर की दूरी को 8 मिनट में, तो इतने किलोमीटर पर मिनट स्पीड हो गई। और मेरे बच्चे सी 1 किलोमीटर की दूरी को 10 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, तो इतने किलोमीटर की डिस्टेंस 10 मिनट में, 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1/10 किलोमीटर। ये मेरे प्यारे बच्चों स्पीड हो गई ए, बी और सी की। अब कहता है सी चलना चालू कर देता है, उससे 1 मिनट बाद बी, वह ए सी से 2 मिनट बाद चलना चालू करता है। मतलब सी से 1 मिनट बाद बी चलेगा और उसके 1 मिनट बाद सी चलेगा। ठीक है जी ना, ए चलेगा। तो ए बी सी, ए जो है वो बी और सी को कितनी कितनी देर बाद मिलेगा, ये सवाल है। बहुत ही प्यारा सवाल लेना मेरे बच्चों। भाई पहले चला यहां से कौन, सी। सी चला, उसके 1 मिनट बाद चला बी, उसके 1 मिनट बाद बी चला, और उसके 1 मिनट बाद चला ए। हां जी, तो भैया सी जो चला उसकी स्पीड है 1/5 किलोमीटर पर आवर, और बी जो चला उसकी स्पीड है 1/8 किलोमीटर पर आवर। आपने कहा जी हां। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें कि आपको ये एक्चुअल लेने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसका रेशियो ले सकते हैं। ए, बी और सी की स्पीड का रेशियो ले लीजिए, 1/5, 1/8 और 1/10। रेशियो कैसे निकाले, 5, 8, 10 कैल्शियम आया 40, 40 से सबको गुना कर दो, तो काटोगे तो 5 8 40, इसकी स्पीड 8 ले लो, इसकी स्पीड 5 ले लो, और इसकी स्पीड मेरे बच्चे 4 ले लो। तो आप चाहें ना तो कर क्या सकते हैं कि इनकी स्पीड का रेशियो ले सकते हैं, और वो आ जाएगा 8, 5, 4। तो आप ये मान लीजिए कि भैया इनकी जो स्पीड है ना वो है सर 8, 5 और 4। इसकी स्पीड 8 है, उल्टा लिख रहा हूं मैं, इसकी स्पीड 8 है, इसकी स्पीड 5 और इसकी स्पीड 4 है। 4 किलोमीटर पर मिनट मान रहे हैं, कोई बुराई है नहीं। सबसे पहले सी चला, उसके चलने के 2 मिनट बाद ए चला। आपने हाँ, तो 2 मिनट में कितनी दूरी चलेगा, 8 किलोमीटर। अब इस डिस्टेंस को ए ट्रेवल करेगा किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड। तो 8 में से 4 गया 4। भाई आप थोड़ी देर के लिए बी को भूल जाओ ना, आप ये देखो सी के चलने के 2 मिनट बाद ए चला है ना, तो 2 मिनट तक अकेला चलता रहा, तो 4 की स्पीड से 2 मिनट में 8 किलोमीटर चलेगा। अब ये इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड। तो 8 में 4 गया 4, काटोगे तो कितना आएगा, 2 मिनट। यानी यहां के ए के चलने के 2 मिनट बाद वो सी को पकड़ लेगा, ए के चलने के 2 मिनट बाद। यानी ए जो है ना वो सी को पकड़ेगा कब, 2 मिनट बाद। अब कह रहा है कि ये बताओ कि यार ए सी को 2 मिनट बाद पकड़ेगा तो बी को कितनी देर बाद पकड़ेगा। अब ये बताओ बी की स्पीड कितनी है जी, 5। अच्छा, बी के दौड़ने के 1 मिनट बाद ए दौड़ा है, तो बी 5 की स्पीड से 1 मिनट में इतना ही तो दौड़ पाया होगा। आपने कहा हाँ। अब इसे कौन पकड़ेगा, ए, लेकिन किस स्पीड से पकड़ेगा जी, रिलेटिव। तो 8 में 5 गया 3 की स्पीड से, तो कितनी देर में, 5/3 मिनट में, 5/3 मिनट में। तो ये ए जो है वो बी को तो पकड़ लेगा 5/3 मिनट में, और सी को पकड़ेगा 2 मिनट, यानी ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है ना। तो ये बेहद आसान सवाल है, आपको इनको मुश्किल तरीके से नहीं करना है, ना ही मुश्किल है। बस आपको मैंने प्रैक्टिस कराई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन आपको कराए हैं उसी को बार बार बस करके देखना है आपने, और कुछ नहीं करना है। तो आज इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अब मैं आपको यही क्लास में ही बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो पाए।